तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसी को आप सीलिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को आप सीलिंग फंक्शन ऐसा भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया क्या होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या, जो भी आपको नंबर दिया हो, जो भी आपको एलिमेंट दिया हो, सपोज आपने अगर 3.2 लिया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता था वो क्या होता था, लेफ्ट साइड का जो इमीडिएट इंटीजर है वो। ठीक है, कि अगर सपोज आप इसको इस तरीके से नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं ना, कि मान लो अगर ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है, ये 1 है, सॉरी ये 2 है, और ये क्या है आपका पास 4 है, तो यहाँ पे 3.2 जो है वो यहाँ पे समथिंग आएगा। ठीक है, 3.2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, लेफ्ट साइड का इमीडिएट इंटीजर। ठीक है, लेफ्ट साइड का सबसे पहला वाला इंटीजर। तो 3.2 के लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर क्या है, 3 है ना। 3.2 के लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो इंटीजर है वो क्या हमारा 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, 3 लेते थे। ठीक है, तो भैया ये तो हो गई बात हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है अभी वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको हम पहले डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, लेट, ठीक है, लेट f be defined from R to R। ठीक है, let f be a mapping or a rule from R to R defined as f of x is equals to, ठीक है, f of x is equals to smallest integer x। ठीक है, smallest integer x। नोटेशन जो है थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये इस तरीके का इसका नोटेशन है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर x। ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r is called as, ठीक है, is called as smallest, ठीक है, is called as smallest integer फंक्शन। ठीक है, is called as smallest integer फंक्शन। ठीक है, तो भैया जैसे हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में देखना होता था। ठीक है, उसी तरीके से सिर्फ यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस ये है कि आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे राइट साइड में जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है तो आपको लेफ्ट साइड में जाना है, और अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला है तो आपको राइट साइड में जाना है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो हम देखो ऐसे इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, कि मान लो अगर आपको x इज इक्वल्स टू जो है वो 3.2 दिया हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू जो है वो 3.2 दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा नंबर लाइन पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में ड्रॉ करने से क्या होगा कि हमें एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर लाइन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज आपका जो है 0 है, ये होगा आपका 1। ठीक है, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 3 और ये होगा आपका 4। ठीक है, वैसे ये होगा आपका -1 -2, ठीक है, -3 और ये हो जाएगा आपका -4। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर को देखने के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या डिफरेंस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम इस नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि फाइंड भैया यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, x का आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करो 3.2 का। ठीक है, तो 3.2 का जब आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या देखना है, इमीडिएट इंटीजर टू द राइट। ठीक है, 3.2 का, ठीक है, राइट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर होगा। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो हमें राइट साइड देखना है। स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब राइट साइड, और ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब हमारा लेफ्ट साइड, स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब राइट साइड। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर 3.2, सो 3.2 का अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको बोला गया है तो यहाँ पे देखो कि 3.2 हमारा कहाँ पे आएगा। ठीक है, 3.2 जो है भैया यहाँ पे आएगा समथिंग। ठीक है, कहाँ पे आएगा,
इस तरीके से आएगा आपका 3.2 है ना, 3.2। तो इस 3.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर आपको देखना है तो आपको राइट साइड में देखना है। कहां देखना है आपको? राइट साइड में देखना है। तो जब आप राइट साइड में देखेंगे तो 3.2 का राइट साइड में इमीडिएट इंटीजर क्या है? ठीक है, 3.2 के राइट साइड में आपका इमीडिएट इंटीजर क्या है? आपका 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहां पे 3.2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, देन यहां पे, ठीक है, देन यहां पे अगर हम, ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट इंटीजर टू द -3.2 लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर टू द -3.2 अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखो -3.2 जो है वहां कहां पे आएगा? ठीक है, -3.2 कहां पे आएगा? यहां पे समथिंग जो है वो आपका -3.2 आएगा। ठीक है, -3.2 आएगा। और यहां पे आने के बाद अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला गया है तो आपको राइट साइड में देखना है। कहां देखना है? राइट साइड में। तो राइट साइड में स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या, इसका इमीडिएट इंटीजर क्या है? 3 है ना। 3.2 के राइट साइड में, ठीक है, 3.2 के राइट साइड में इमीडिएट इंटीजर जो है वो क्या है? हमारा 3 है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। अभी हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो अगर हमने 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए हमें कहां जाना है? राइट साइड में जाना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए हमें कहां जाना है? राइट साइड में जाना है। अब हम क्या करेंगे ना, 3.2 का, ठीक है, 3.2 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करो। तो 3.2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको कहां जाना होता है? लेफ्ट साइड में जाना होता है। कहां जाना होता है? लेफ्ट साइड में। सो 3.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है? 3.2 का इमीडिएट इंटीजर क्या है? लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो इंटीजर क्या है? 3। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप -3.2 का, ठीक है, -3.2 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं, -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें यहाँ पे इसको राइट साइड में देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? हमें राइट साइड में देखना पड़ेगा। सॉरी, ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या देखना होता है? लेफ्ट साइड में देखना होता है। तो यहां पे -3.2 जो है यहां पे आएगा और -3.2 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर है वो क्या है? हमारा 4 है। कितना है? -4 है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा -4। ठीक है, आ रही ना बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है ना। यहां पे देखो, अगर 3.2 का आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 3.2 के राइट साइड वाला इंटीजर देखेंगे। 3.2 में राइट साइड में इंटीजर क्या है? 4 है। ठीक है, देन यहां पे अगर -3.2 का आपको इंटीजर देखना है स्मॉलेस्ट तो भी हम क्या करेंगे? उधर राइट साइड में देखेंगे। सो -3.2 के राइट साइड में इंटीजर क्या है? -3 यहां पे मिल गया आपको। यहां पे -3, सॉरी ये क्या है? -3। देन, ठीक है, देन अगर आपको 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या देखना है? लेफ्ट साइड में देखना है। सो 3.2 के लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है? हमारा 3 है। ठीक है, क्या है? 3 है। तो ये आपको मिल जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 इज 3 एंड देन अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 बोला गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 आप कहां देखेंगे? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखेंगे। कहां देखेंगे? राइट साइड में। सो -3.2 के राइट साइड में इमीडिएट इंटीजर हमारा कौन सा है? कौन सा भैया? -3। कितना है? सॉरी, अब लेफ्ट साइड में देखना है हमें। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 हमारा क्या है? -4 दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा हमारा? -4। ठीक है, तो रहेगी बात ध्यान में, जब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया है तो हमें लेफ्ट साइड में देखना है। कहां देखना है? लेफ्ट साइड में, मतलब उस नंबर का जो लेफ्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर होगा वो होगी हमारी x की वैल्यू। ठीक है, वो क्या होगी? हमारी x की वैल्यू होगी। और अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला गया है तो आपको कहां देखना है? राइट साइड में देखना है। उस नंबर के राइट साइड में जो सबसे पहला हमारा इंटीजर होगा वो क्या होगा? x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इट इज अ नंबर टू द x। ठीक है, इमीडिएट इंटीजर टू द x। ठीक है, इमीडिएट इंटीजर टू द x ऑन दी राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में जो x का इमीडिएट इंटीजर रहेगा वो क्या होगा? हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफ जो है हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ग्राफ बनाने के पहले हम इसके एक दो और एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर का आइडिया जो है हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल्स टू या फिर हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2 बोला गया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2 जो है कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2 मतलब कितना होता है 2.5, कितना होता है 2.5। सो 2.5 के राइट साइड का इमीडिएट इंटीजर है ना। फिर से हम नंबर लाइन यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किधर देखना है, राइट में देखना है या फिर लेफ्ट में देखना है। सो दिस इज 1 2 3, ठीक है, एंड अगेन दिस इज -1 -2 एंड दिस इज -3। सो यू कैन सी 5.2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर बोला गया है तो 5.2 का ही मतलब क्या होता है 2.5, और 2.5 का अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है तो 2.5 भैया यहां पे आएगा, है ना, ये क्या होगा आपका 2.5। और अगर ये हमारा 2.5 है तो इसके हमें कहां देखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए राइट साइड में देखना है, तो इधर हम हमारी नजर घुमाएंगे, ठीक है, इधर हम हमारी नजर घुमाएंगे। और अगर हम इधर हमारी नजर घुमाते हैं तो हमें सबसे पहला इंटीजर जो है वो क्या दिखता है 3 दिखता है, क्या दिखता है 3। तो यहाँ पे 2.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पे, ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे -0.7 ले लेते हैं, ठीक है, -0.7 अगर आप ले लेते हो और यहाँ पे बोला जाता है कि भैया बताओ -0.7 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पे आप देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि -0.7 कहां पे आएगा, यहां पे समथिंग ये आएगा आपका, ठीक है, -0.7 जो है ना वो यहां पे आएगा। और अगर हमने यहां पे बोला है कि भैया स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो हमें किधर देखना है, राइट साइड में देखना है, किधर देखना है, राइट साइड में। तो हम जो हमारी आंखें हैं उनको राइट साइड में घुमाएंगे, और राइट साइड में अगर आप घुमाते हो तो यहां पे आपको क्या दिखता है 0, क्या दिख रहा है 0। तो भैया इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो आ गई बात समझ में, ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला गया है वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो निगेटिव नंबर हो पॉजिटिव इंटीजर हो, आपको राइट साइड में देखना है, ठीक है। और अगर आपको बोला गया है भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, हम हमारी जो आंखें है वो कहां घुमाएंगे, राइट साइड में घुमाएंगे, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपको एकदम नोट कर लेनी है। अगर लेफ्ट स्मॉलेस्ट बोला गया है तो राइट साइड में देखेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट बोला गया है तो हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका ग्राफ कैसे आता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है वो किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि ये जो है आपका x है, ठीक है, ये होगा आपका x, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने जो x का रेंज लिया हुआ है कि देखो यहाँ पे अगर हम x ग्रेटर देन -3 लेस देन इक्वल्स टू -2 लेते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे तो कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे दिया है कि x जो है वो ग्रेटर देन -3 है, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 है, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 है। सो इन द एनी सेंस x विल नॉट हैव द वैल्यू -3, x का जो है वैल्यू क्या है वो -3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया है लेस और इक्वल्स टू, मतलब वो जो x है वो लेस भी हो सकता है या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। तो हमारा जो x का वैल्यू है इस केस में वो कितना हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा -2 मिलेगा, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा -2 मिलेगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू फिर से भी आपको कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जो है हमने x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर आपने -0.75 लिया हुआ है ना, -0.75, तो भैया फिर से नंबर लाइन हम याद करेंगे। नंबर लाइन जब हम याद करेंगे तो हम पता है कि 0 के इधर, ठीक है, 0.75 कहाँ आता है, और जहां पे भी 0.75 आता है उससे हम लोग राइट साइड में हमारी नजर घुमाएंगे, और राइट साइड में अगर आप नजर घुमाते हो तो आपको जो -0.75 का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर मिलेगा वो कितना मिलेगा 0, वो कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। देन अगर हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 ले रखा है तो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन
1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 लिया हुआ है, तो यहाँ पे y जो है आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ में हम इसको किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ना मैथ्स पढ़ते हुए थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ठीक है, क्या रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। ऐसा नहीं है कि खा लिया और पचा दिया। ठीक है, इसको पचाने के लिए आपको थोड़ा सा दम लगाना होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होता है। तो जब भी आप मैथ्स पढ़ो पहले पेट भर के खाना खा के आओ। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम नंबर्स प्लॉट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, नंबर्स हम अच्छे से प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका जो है वो 2 है, सबको पता ही है। ये 3 होता है, ये 4 होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को। ठीक है ना, ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका -3 होगा, और ये कितना होना चाहिए, -4 होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका फिर से -1, ये होगा आपका -2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए भैया, -3। ठीक है, और ये क्या होगा, -4। खैर -4 तो हमने लिया हुआ है नहीं, उसकी कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 है, यहाँ पे जो है वो 2 है, यहाँ पे जो है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे वही जो लॉजिक है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्राफ को ड्रॉ करते हुए देखा था, यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो जो x का रेंज है वो -3 से -2 में है, और y का जो वैल्यू कितना है, -2 है। तो -3 और -2 में से हम लोग एक लाइन निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू -2 तक। तो ये आपका y इज इक्वल्स टू -2 है ना। ये क्या होता है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है ना, फंक्शन, और ये क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x। किसकी वैल्यूज होती है, x की, जिसको आप कैपिटल X से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल X से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि x का जो रेंज है वो क्या है, -3 -2 है। तो यहां से हम इस तरीके से डॉटेड लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन। और भैया कहां तक लेके जाना है डॉटेड लाइन को, हमें -2 तक लेके जाना है। कितना कहां तक लेके जाना है, -2 तक। तो ये -2 तक इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस स्पेस को, दो डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने वाली हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो -2 है, और y का वैल्यू है वो -2 है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -2, और इसको जो है ना हम लोग यहाँ से ऐसे डार्क कर लेंगे। डार्क कर लेंगे इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है। x का जो वैल्यू था -2 था, और y का जो वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कोऑर्डिनेट हमारा -2 है, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है -3 से -2 के बीच में, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, रेंज इंडिकेट कर रहा है। रेंज इंडिकेट कर रहा है, और रेंज में क्या है कि x का जो वैल्यू है वो -2 है, और x इज ग्रेटर देन -3, x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। मतलब क्या है, ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है, इसलिए हमने यहाँ पे डार्क सर्कल यूज किया हुआ है। और x इज ग्रेटर देन -3 है, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूड है। क्या है, एक्सक्लूड है। और एक्सक्लूड के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ब्लैंक सर्कल। ठीक है, या फिर ओपन सर्कल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखी थी, यहाँ पे ग्राफिकली जो है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ओपन सर्कल का मतलब क्या है, ओपन सर्कल किसके लिए है, -3 के लिए। -3 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, इसलिए हमने ओपन सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो -3 से -2 के बीच में, ये जो हमने डॉटेड लाइंस के बीच में जो लाइन ड्रॉ की है, वो रेंज इंडिकेट करती है कि x का जो रेंज है वो -3 से -2 के है, इसमें है। ठीक है, और ये जो सर्कल है, डार्क सर्कल है, वो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि जब आप x का वैल्यू -2 लेते हो तो y का भी वैल्यू आपको क्या मिलता है, यहाँ पे -2 मिलता है। दिख रहा है ना आपको, -2। ठीक है, द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज x का रेंज अगर आपका -2 है और लेस देन ग्रेटर देन -2 लेस देन -1 है, तो यहाँ पे आप देखो फिर से हम क्या करेंगे, -2 -1 से एक डॉटेड लाइन निकालेंगे, और कहाँ तक लेके जाएंगे, y इज इक्वल्स टू -1 तक। तो y इज इक्वल्स टू -1 ये है आपका। यहाँ से हम ऐसे डॉटेड लाइन निकालेंगे, और ये डॉटेड लाइन को हम इसके साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। किसके साथ, -1 और -2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल्स टू -1 है, x इज इक्वल्स टू -1 है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -1। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया -1 -1, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डार्क सर्कल बना लेंगे। ठीक है, -2 से -1, x जो है -2 जो है इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये -2 का जो कॉन्टेक्ट है, कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
ओपन सर्कल बना देंगे। ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है -2 वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। क्या है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, सेम तरीके से आप क्या करेंगे, जीरो के लिए फाइंड आउट करेंगे, है ना। जीरो क्या है आपका, जीरो इज व्हाट, x इज इक्वल टू -0.75। ठीक है, क्या है, -0.75 और y का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है और y का वैल्यू अगर 0 है तो क्या है, क्या है हमारा कोऑर्डिनेट है। क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन, दैट इज 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इज व्हाट -0.75। -0.75 मतलब क्या, -0.75 मतलब क्या, ये रेंज कहां से होगा, -1 से होगा, -1 से 0 के बीच में होगा। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे -1 से 0 के बीच में और इस पॉइंट को आप डार्क कर देंगे तो ये पॉइंट जो है आपका क्या है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, देन यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे y जो है उसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां तक आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है 0 से और 1 से, और कहां तक करना है, y का वैल्यू हमारा 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये लाइन हो जाएगा x y एक्सिस और इस डॉटेड लाइन को जोड़ने वाला। और डार्क हम किसको करने वाले हैं, y इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 वाले पॉइंट को। तो ये हो गया आपका डार्क सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डार्क सर्कल, ये हो गया आपका ओपन सर्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिस 1 है ना, x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, x इज इक्वल टू 1 क्या है हमारा, इंक्लूडेड है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, देन सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और कहां तक करेंगे, y इज इक्वल टू 2 तक। तो ये आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपका जो है वो इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में हमारे पॉइंट्स कौन से है, 2 2, इसको हम लोग डार्क कर लेंगे और ये क्या होगा हमारा, ओपन सर्कल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपन सर्कल। तो ये है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन द ग्राफ। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन द ग्राफ। ठीक है, नाउ एक बात जो है ना हमने यहाँ पे नोटिस की है। ठीक है, एक बात हमने यहाँ पे क्या नोटिस की है कि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमने ग्राफ देखा था तो जो हमारा सर्कल था, डार्क सर्कल था, वो लेफ्ट साइड में आ रहा था, है ना। कहाँ आ रहा था, लेफ्ट साइड में आ रहा था, और ओपन सर्कल जो है वो राइट साइड में आ रहा था। अब जब हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका डार्क सर्कल है वो क्या है, राइट साइड में आ रहा है, और ओपन सर्कल जो है क्या पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट फंक्शन और स्मॉलेस्ट फंक्शन में क्या डिफरेंशिएट कर रखा है कि अगर हमें ग्रेटेस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहला इंटीजर देखना है लेफ्ट साइड में। x की जो भी वैल्यूज होगी, डेसिमल हो या फिर इंटीजर हो, उसका लेफ्ट साइड का आपको इंटीजर देखना है। कौन से साइड का देखना है, लेफ्ट साइड का देखना है। और अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला है तो हमें किधर देखना है, राइट साइड में देखना है। किधर देखना है, राइट साइड में देखना है। तो इसी वजह से यहां पे जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इसी वजह से यहां पे जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो राइट साइड में हमें क्या मिला, यहां पे डार्क सर्कल मिल रहा है। राइट साइड में हमें क्या मिल रहा है, डार्क सर्कल मिल रहा है। और जब हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर देखा था तो वहां पे हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा था क्या, डार्क सर्कल। क्योंकि हमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो हम लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा इंटीजर देखते हैं, और अगर हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला गया है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड का इंटीजर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया ग्राफ। देन इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो भैया डोमेन फाइंड आउट करने की तो आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड कर रखा है कि ये जो हमारा फंक्शन है कहां से कहां पे जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो आर होता है ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी इशू के हम यहाँ पे फट से आर लिख देंगे। ठीक है, फटाक से। देन अगर हमें यहाँ पे बोला गया भैया रेंज बताओ, है ना, रेंज क्या होगा, क्या बता सकते हो आप, रेंज क्या होगा, है ना, रेंज क्या होगा, क्या होगा, इट इज अ इंटीजर फंक्शन, है ना। स्मॉलेस्ट हो या फिर ग्रेटेस्ट हो, एक बात आपको नोट करनी है, स्मॉलेस्ट हो या फिर ग्रेटेस्ट हो, बट ये क्या है, इंटीजर है। तो जो भी आपको आउटपुट में मिलने वाला है वो नंबर्स कैसे होने वाले, इंटीजर होंगे, एक तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर निगेटिव होंगे। तो रेंज में जो वैल्यूज आपको मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, इंटीजर मिलेंगी, z।
ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, z से डिनोट करेंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ समझदार जो लोग हैं हमारे जैसे उसको z से डिनोट करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है उसको i से डिनोट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आप चाहे तो i से भी आप डिनोट कर सकते हो, बट बेसिकली ज्यादा जो है अगर आप जब आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम उसे z से जो हम उसको डिनोट करते चलते हैं, ठीक है, इसलिए मैं जो यहाँ पे z यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो आपकी इच्छा अनुसार जो है उसको आप i भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे सब ग्रेटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन हुआ है फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना भाई। तो इसके पहले हमने देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं, राइट साइड का इंटीजर लेते हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट हो, ठीक है, टू द गिवन नंबर। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं, राइट साइड का इंटीजर लेते हैं जो नियरेस्ट हो किसको, x को, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमें क्या होता है ना, ठीक है, किसी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, उस नंबर को हम यहाँ पे एज ए x लेते हैं, ठीक है, उस नंबर को हम एज ए यहाँ पे x कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं फिर से, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट एफ बी मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, आर टू आर अगर हमने इसको डिफाइन करके रखा हुआ है सच दैट, ठीक है, डिफाइंड एज, फिर आप इसको डिफाइंड एज भी लिख सकते हैं, डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ आर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, इसमें ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करने वाले, ठीक है, बहुत आसान सा फंक्शन है और हम फटाक से इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि x इज इक्वल टू, अगर आपने कुछ यहाँ पे नंबर ले रखा है 2.14, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे 2.14 ले रखा है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, 2.14 के लेफ्ट साइड में, ठीक है, सॉरी 2.14 के लेफ्ट साइड में, ठीक है, 2.14 के लेफ्ट साइड में सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 है ना, 2.14 के सबसे नियरेस्ट इंटीजर क्या लेफ्ट साइड में 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो हमारे केस में हमने क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स, एक्स का जो वैल्यू हमने यहाँ पे 2.14 ले रखा है, ठीक है, 2.14 ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2.14 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0.14, ठीक है, 0.14, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके देखते हैं कि अगर मान लो हमने जो है x जो है वो 2 ले रखा है, ठीक है, x अगर आपने 2 ले रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 भी क्या होगा हमारा 2 ही होगा ना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज अगेन 2, सो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, किसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के। यहाँ पे इसके ऊपर से आप दो प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, दो नोट्स जो है वो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नोट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो 0 हो सकता है, ठीक है। किस केस में 0 हो सकता है, अगर मैं किसी दिन x का जो वैल्यू है वो एज ए इंटीजर ले लूं, ठीक है, डेसिमल ना लूं, है ना, अगर मैं किसी दिन जो है ना x का वैल्यू जो है अगर इंटीजर ले लूं और डेसिमल ना लूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया था ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 था और ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर मैंने इंटीजर का वैल्यू, अगर x का वैल्यू जो है मैंने 2 ले लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट
का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो अगर इंटीजर आपका 2 है तो ऑब्वियसली आप देखो 2 माइनस 2 करेंगे तो 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम किसी दिन x जो है वो इंटीजर ले लेते हैं, x जो है अगर हम वो इंटीजर ले लेते हैं तो आपका एफ ऑफ एक्स कब क्या आता है 0, एफ ऑफ एक्स आपका क्या आता है 0। तो ये एफ ऑफ एक्स आपका 0 कब आता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स आपका 0 कब आता है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपका जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देन इसी के ऊपर से आप दो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखो है ना, अगर आपने x का जो वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में लिया हुआ है ना, x का जो वैल्यू है अगर आपने डेसिमल फॉर्म में लिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में हमने 2.14 लिया था, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर आप ऐसे ही नंबर्स कंसीडर करो, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डेसिमल नंबर कंसीडर करो, आप 3.5 कंसीडर करो, आप 4.5 कंसीडर करो, तो जो भी इंटीजर का फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जो भी इंटीजर का फ्रैक्शन होगा वो पॉइंट के फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा। और 0 पॉइंट के फॉर्म में आता है तो उसका जो रेंज है वो कैसा होगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। वाई लेस देन 1, लेस देन 1 हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 आ गया तो वो फ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा ना, वो टोटली हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कि अगर किसी दिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, ठीक है, आएगा तो नहीं, बट अगर कभी आ गया, ठीक है, किसी हालात में अगर आ गया, किसी सिचुएशन में अगर वो आ गया तो हम क्या उसे फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा एक कंप्लीट इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीजर हो जाएगा। तो यहां पे एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि जब भी हमारा फ्रैक्शन पार्ट आएगा, ठीक है, जब भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, ना तो वो 0 होगा ना तो कभी वो 1 होगा, बट वो इन बिटवीन 0 एंड 1 के ही बीच में हमारा हमेशा रहेगा। तो इसके ऊपर से हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन 1, if and only if, ठीक है, if and only if कब पॉसिबल है, when x does not belongs to integer या फिर x does not belongs to z और does not belongs to I, मतलब x जिस दिन हमारा इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, x जो है जिस दिन हमारा इंटीजर नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर होगा, उस दिन f ऑफ x का जो वैल्यू है वो इस रेंज को लांग नहीं सकती, इस लक्ष्मण रेखा को वो लांग नहीं सकती, उसे इसी के बीच में जो है वो रहना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम यहां पे देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अगर हमारा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स है तो ये इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एफ ऑफ एक्स। ये कैसे होता है यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इलस्ट्रेट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखो कि अगर हमारे पास जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, तो f ऑफ 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज 1 प्लस एक्स जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, है ना, 1 प्लस एक्स जो है हमारा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एक्स में तो 1 जो है वो इंटीजर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये जो x है वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल इंप्लाइज 1 प्लस एक्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 जो है आपका यहाँ पे चले जाएंगे बाहर, ठीक है, और अगर ये 1 और माइनस 1 चले गए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, f ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू, ये किसका वैल्यू है, f ऑफ x का वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x, so f ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ x, so we can say that here, ठीक है, f is a periodic function, f is a periodic function, ठीक है, periodic function with, ठीक है, with period, ठीक है, with period 1, ठीक है, with period 1, ठीक है। So from this property we can say that कि function जो है वो क्या है हमारा
f जो है वो क्या है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा। इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर। ठीक है, जो इंटीजर का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन का जो डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2.14 लिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.14 आएगा इंटीजर को अगर इसमें से निकाल दिया जाए। ठीक है, इसमें से अगर किसी इंटीजर को निकाल दिया जाए तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ देखेंगे हम इसका वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे x ले रखा है और यहाँ पे आपका जो y है, y का वैल्यू हमारा कितना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, एक कॉलम इसमें और हम बना लेते हैं, ऐड कर देते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लेते हैं x। ठीक है, तो मान लो अगर आपका x जो रेंज है वो आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन 1 है, लेस देन -1 है, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -2। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 0 है तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कितना मिला हुआ है, -2 मिल रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे -2 मिल रहा है, तो ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू है आपने कितना ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, x का जो वैल्यू है आपने यहाँ पे कितना ले रखा है, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का वैल्यू कितना है, -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देन यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा x है तो x माइनस ऑफ माइनस इज +1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 लेते हैं, ठीक है, लेस देन 1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x प्लस 0 दैट इज x, और यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर नेक्स्ट इंटरवल आप कंसीडर करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 और 1 को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, बट अगेन x का जो वैल्यू है कितना है, 1 है, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। अब कई ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई मान लो कोई फ्रैक्शन नंबर लिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2.3 लिया हुआ है ना, सो 2.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा और इसका जो रेंज है 2 का वो कैसे हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3 और यहाँ पे जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपको 2 मिल जाएगा और y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x का जो वैल्यू है कितना है अभी 2.3 है, सो दिस इज 2.3 माइनस, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2.3 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, बताने का मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट है, जो आपका y है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, 0 से 1 लेकर 1 के बीच में ही रहेगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 0, अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस 2 कर देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ रेंज कंसिडर किया हुआ है कि जो आपका x है, ठीक है, बात समझने की आप कोशिश करो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि f ऑफ x जो है, ठीक है, f ऑफ x का जो रेंज है वो क्या होगा, एक तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 1 होगा। ठीक है, बट सर हमने तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए 0 लिखा हुआ है ना, सॉल्व करते हमने यहाँ पे 0, तो 0 ये करेक्ट है क्या, 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई x की एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर नहीं की है और हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो जो इंटीजर आप यहाँ पे लोगे, ठीक है, जो इंटीजर या फिर x का वैल्यू लोगे वो नॉट एग्जैक्टली 2 होगा। अगर वो एग्जैक्टली 2 हो गया तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा, है ना, एग्जैक्टली 2 हो गया तो क्या होगा आपका, डेफिनेटली 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप एग्जैक्टली 2 नहीं लेते हो, ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली 2 नहीं लेते हो तो क्या होगा आपका, इस फॉर्म में आएगा 0.3। हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या बोला था कि अगर f ऑफ x जो है वो 0 होगा, कब 0 होगा,
कब जीरो होगा, ठीक है, कब जीरो होगा एफ ऑफ एक्स हमारा, जब x इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब x का वैल्यू अगर आपका इंटीजर है, x अगर आपका इंटीजर है तो क्या होगा, फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरा हमने प्रॉपर्टी क्या देखा था कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन 1 होगा, और ये कब होगा, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x जो है हमारा इंटीजर नहीं होगा, तब जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। आप देख सकते हो इस टेबल के ऊपर से, ठीक है, यहां पे हमने x जो है इंटीजर ले रखा था तो हमें वैल्यू 0 मिला एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला है, 0 मिला है। यहां पे भी हमने इंटीजर लिया हुआ था तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें 0 मिल गया, यहां पे भी हमने इंटीजर लिया हुआ था तो फिर से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें 0 मिल गया, यहां पे भी हमने एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इंटीजर लिया था तो हमें 0 मिल गया, यहां पे हमने इंटीजर नहीं लिया, ठीक है। रेंज जो है हमारा 2 से लेकर 3 के बीच में ही है, बट x का जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने कंसीडर किया वो 2.3 है, x का जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिया हुआ है कितना लिया हुआ है, 2.3 लिया हुआ है, और 2.3 इज नॉट इंटीजर, अगर 2.3 इंटीजर नहीं है तो आपका जो वैल्यू कैसा है, 0.3 है, मतलब इस रेंज में है, ठीक है, किस रेंज में है, इस रेंज में आपको वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल, इसके ऊपर से हम थोड़ा ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ जो है बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ये हो गया आपका x, ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है, ये हो गया आपका y। अब एक बात यहां पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू है, इट विल नॉट बी मोर देन 1, है ना, ये 1 से ज्यादा नहीं होगी, है ना, एक अज्यूम कर सकते हैं ना आप, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहे एक दो ही पॉसिबिलिटी है यार, ठीक है, एक तो क्या है कि फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, है ना, एक तो क्या है कि फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और दूसरा क्या है कि वो एक 0 से और 1 के बीच में होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि y की जो रेंज है, y का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो 1 के ऊपर नहीं जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम सपोज कहीं पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, और कोई पॉइंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि x का जो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में हमारा एग्जिस्ट होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप सोचो कि हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, ये हमने 4 ले लिया, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, और ये हो गया आपका -4, ठीक है। देन फिर से ये होगा आपका -1, -2 और -3, ये भी आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 का जो वैल्यू है, और ग्राफ जो है नीचे भी नहीं आएगा, ग्राफ जो है हमारा वो नीचे भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू कैसी है यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। देन हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो रेंज है वो -2 से लेकर -1 में है। कहां से रेंज है आपका, -2 से लेकर -1 में। अब -2 से लेकर -1 में x की वैल्यू है, बट y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है ना, y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ पे इसको शो करने के लिए, रेंज शो करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके का आप यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 जो है, -1 जो है कैसा है, नॉट इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको ओपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे, क्या कर देंगे, ओपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन -1 to 0 में आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, -1 to 0 ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आप डार्क सर्कल बना देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्कल आ जाएगा। देन क्या है, 0 to 1 में आप कैसे लिखेंगे, 0 to 1 में आप इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, 0 to 1 में आपका इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से डॉटेड लाइन दे देंगे, ये आपका हो गया ओपन सर्कल, ये हो गया आपका डार्क सर्कल, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 है, और y का वैल्यू जो है 0 है, तो ऑब्वियसली यार ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये पॉइंट अगर हमारा यहाँ पे आया तो रेंज जो है हमारा क्या है, 2 से लेकर 3 है, ठीक है, रेंज जो है हमारा क्या है, 2 से लेकर 3 है, 0 to 1 हमने लिया था ना, देन हमने क्या लिया था, 1 to 2 लिया हुआ है, सॉरी 1 to 2, तो ये 1 to 2 जो है वो इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ओपन सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग डार्क कर देंगे, तो ये जो इस लाइन से आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट रेंज क्या है हमारा, यहाँ पे 2.3 हमने लिया हुआ है ना, क्या लिया हुआ है यहाँ पे 2.3, तो यार 2.3 जो है ना वो यहाँ पे समथिंग आएगा, मतलब नियर अबाउट ही आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि रेंज जो है हमारा क्या है, 2 से लेकर 3 में है, ठीक है, सो 2 से लेकर 3 में है, और आपका y जो है आपको 0.3 मिल रहा है, ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेंज को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये आपका रेंज हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क कर लेंगे, इसको सॉरी ओपन कर लेंगे, तो ये जो डार्क है आपको क्या दिख रहा है कि 2 जो है वो ये इंक्लूडेड है, 2 जो है वो आपका क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है, 3 जो है वो एक्सक्लूडेड है, और y का जो वैल्यू आने वाला है ना वो
0.3 मतलब यहाँ पे नियर अबाउट समथिंग यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर आप 0.3 को देखेंगे तो इस डॉटेड लाइन में ऐसे आपको वो मिलेगा 0.3 और यहाँ पे क्या है 2.3, तो आपको इस तरीके से वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ फॉर द व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। देन इसका हम फटाक से डोमेन देख लेते हैं कि डोमेन क्या होगा, ठीक है। डोमेन क्या होना चाहिए, है ना। तो डोमेन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो डोमेन जो है ऑब्वियसली आर होगा, हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और अगर डोमेन आर है तो रेंज इज इक्वल टू कितना होगा। अब रेंज जो है ना, आप यहाँ पे दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके ये ऑलरेडी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, 1 से एक्सीड नहीं करेगी ना। आउटपुट जो है ना हमारा वाला आउटपुट जो है वो 1 से एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 1 के ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा वो 1 के नीचे रहेगा। और अगर वो 1 के नीचे रहेगा तो इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 1 से ऊपर नहीं जाने वाला है, 1 से नीचे ही रहेगा, मतलब 1 जो है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, एक तो 0 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 0 हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, मतलब क्या लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। तो आगे समझ में कैसे लिखा हमने, कैसे लिखा हुआ है, अगर एफ ऑफ एक्स जो है ना, यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट के ऊपर से हमने रेंज निकाल ली, इसकी वाली कैसे निकाली, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा, हमेशा 1 के नीचे ही रहेगा, मतलब 1 एक्सक्लूडेड है, 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या दिखा था कि x जो है ग्रेटर देन, एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे हमने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन शो करने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे क्लोज इंटरवल शो कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल हमने यहाँ पे शो कर दिया। या फिर इसको एक और तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जैसे हमें पता है, ठीक है, कि जैसे हमें पता है कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए x जो होता क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड लेस देन क्या होता है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर है। किसका डेफिनेशन है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है ना, इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, जैसे हमने ये इंटरवल ले रखा है मान लो, ठीक है, या फिर ये इंटरवल हमने ले रखा है, ठीक है। तो यह इस फॉर्म में ये फिट बैठता है क्या, आप देख सकते हो इस फॉर्म में फिट बैठता है क्या। अगर x का जो वैल्यू है आप 1 लेते हो, ठीक है, x का जो वैल्यू है अगर आप 1 लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1। और ये किससे लेस होगा, 1 + 1 = 2, 1 + 1 किससे लेस होगा, 2 होगा। अगर आप यहाँ पे x का जो वैल्यू है 1 लेते हो, ठीक है, x = 1 ले लेते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, लेस और इक्वल्स टू 1, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्या हो जाएगा, 1 इज लेस और इक्वल्स टू 1, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और लेस देन क्या है, 2 है, तो ये कंडीशन में बराबर फिट बैठता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी डेफिनेशन का यूज करके आप रेंज जो है उसको फाइंड कर सकते हो कि रेंज क्या होगा आपका वाला, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम इसमें से रेंज फाइंड करें तो हम कैसे कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमें किसका रेंज फाइंड आउट करना है, f ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो दोनों साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या मिला, लेस और इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, प्लस लेस देन x, ठीक है, लेस देन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, लेस और इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा जो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो ये आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 था एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, ठीक है।